लेकिन आज एक पत्नी के आगे एक माँ आ गई थी और इसी माँ को झुकना पड़ा सिर्फ अपने बेटे की खुशी के कारण। पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसा लगता है जैसे इस लड़की ने पैसों की खातिर फंसाया है हमारे बच्चे को। अरे आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सचमुच जानते हो उस लड़की को, उसके खानदान को। देखिए, रौनक के इस फैसले से हम दोनों को ठेस पहुंची है, लेकिन अब वो बहुत आगे निकल चुका है। इस वक्त उसे पीछे मुड़ने के लिए कहना सही नहीं होगा। हमें भी उसे माफ करके उसके साथ आगे बढ़ना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। फिलहाल मुझे पूजा के लिए देर हो रही है, मैं आती हूँ। ये लो, ये पहन लो, ये रंग तुम पर बहुत जचेगा। हमारे यहाँ प्रथा है, दुर्गाष्टमी की पहली आरती नई नवेली दुल्हन के हाथों से होती है और ये प्रथा टूटनी नहीं चाहिए। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। लो, अरे उसे क्या देख रही हो? उसके हिसाब से जो कुछ भी करना था कर लिया, अब सास के हिसाब से। लो जल्दी से तैयार हो जाओ, पूजा के लिए देरी हो रही है। चलो दोनों जल्दी से आ जाना नीचे। ये सब कितना अच्छा है, एक अच्छे साफ सपने जैसा। खुली आंखों से इस सपनों को जी रही हूँ, ये जानते हुए कि एक दिन ये सपना टूटेगा। भैया, ये सब क्या हो रहा है तुम्हारी आंखों के सामने? वो लड़की कैसे रह सकती है इस घर में? या तो तुम उसे निकालो या फिर सारा मुझ पर छोड़ दो। अरे तू अकेला आ गया? बहू कहाँ है? तैयार हो रही, बस आ ही रही हो। डॉली जाके देख तो भाभी रेडी हुई है कि नहीं। हाँ माँ। माँ, मैं और दीपेंद्र जरा बाहर जा रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, जब तक शाम की आरती नहीं होगी तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। ठीक है। मुस्कान आओ। एक बात कहूं, बहू कहलाने में और बहू बनने में सिर्फ एक ही फासला होता है, जिम्मेदारी का। आओ। और आज से तुम्हारी पहली जिम्मेदारी शुरू हुई। इस घर की परंपरा को शुरू करो आरती से। लो। माँ, आपने हमें यहाँ आरती के लिए रोका था, इस तरह जलाने के लिए नहीं। ये अब थर्ड क्लास लड़की हमारे घर की आरती करेगी। लवली दी, अपने शब्द को संभालिए और विराम लगाइए। मत भूलिए घर की बहू है और रौनक की वाइफ। ये क्या कर रही हैं आप गायत्री? परंपरागत हर साल नवरात्रि की आरती आपके हाथों से होती है, क्यों एक बनी बनाई परंपरा को तोड़ रही हैं? इस घर की परंपरा ये नहीं कि नवरात्रि की आरती मेरे हाथ से, बल्कि इस घर की लक्ष्मी के हाथ से। अब तक इस घर की लक्ष्मी मैं थी, पर अब शादी के बाद ये पदवी मुस्कान को मिल गई है। इसीलिए परंपरा वही है कि मुस्कान के हाथों से ये आरती हो। मैं इस परंपरा को मानता हूँ गायत्री जी, लेकिन मैं
इसे अपने घर की बहू नहीं मानता हूं। मैं जा रहा हूं। आप चाहें तो दुर्गा माँ की आरती करें या अपनी बहू की आरती उतारें। माँ, आई एम सॉरी, मैं भी जा रही हूँ। चलो दीपेंद्र। बोलो, जिनको आरती की थाली पकड़नी नहीं आती उससे आरती करवाई जा रही है। चलो भाई, हम तो चले अपने कमरे में, पाठ पूजा करेंगे राम जी की कृपा से। रुक जाइए प्लीज। प्लीज आप ही कर लीजिए ना आरती। अगर एक मुस्कान की वजह से सबके चेहरे पर उदासी छा जाए तो मेरा दूर रहना ही अच्छा है। आमा सही तो कह रही है मुस्कान, आप ही कीजिए ना, परंपरा है और सालों से चली आ रही है, आप ही करेंगी तो बेहतर है। अब चाहे इसे घर की परंपरा कह लो या मुस्कान का हक, आरती तो मुस्कान ही करेगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। माँ एक बात कहें, मुस्कान थोड़ी उदास लग रही है। हमें लग रहा है अपने परिवार वालों को बहुत मिस कर रही है। हमें लगता है कि हम इसे बाहर ले जाते हैं, थोड़ा घूमेगी तो दिल बहलेगा, अच्छा लगेगा इसे। जब तक ये घर वाले उसे अपना नहीं लेते उसका दिल नहीं बहलेगा। जा अभी के लिए उसे घुमा ला, उसे अच्छा लगेगा। जी जैसे अब क्या क्या आते हैं। आ रही है। हम यहाँ क्यों आए और आपने माँ जी से झूठ क्यों कहा? सब्र रखिए, अगले ही पल सब कुछ पता लग जाएगा आपको। बस बस। मासी, मुस्सू, मेरी मुस्सू, कैसी है तू? तू ठीक तो है ना? और सब ठीक है ना? तेरी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? तू खुश तो है ना? तेरा तो नहीं पता मुस्सू, पर मैं तुझे ऐसे देखकर बहुत खुश हूँ। पता है क्यों मुस्सू? क्योंकि कोठे में रहने वाली लड़कियों के हाथों में मेहंदी तो रचती है, पर उनके हाथ की मेहंदी में उनके पति का नाम नहीं होता। जो तुझे नसीब हुआ है वो कभी भी कोठे वाली की किस्मत में हो ही नहीं सकता। आज आरती दीदी की पूरी तपस्या सफल हुई, क्योंकि आज उनकी मुस्कान अपने अतीत को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए एक नई दुनिया में चली गई है। एक ऐसी दुनिया जहाँ उसका एक छोटा सा परिवार हो। सॉरी मासी, मैं आपको अपनी शादी की सच्चाई नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने रौनक जी से वादा किया है, पर जिस दिन मम्मा मिल जाएगी उस दिन मैं आपको सब सच बता दूंगी। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ मुस्सू, बहुत। देखिए हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जैसे आपने कहा था कि इनकी मामा सेफ हैं, हम खुद देखना चाहते हैं कि कहाँ है इनकी मामा। चलिए आइए, हमें मिलना है उनसे। क्या हुआ मासी? बताइए ना, कहाँ है मम्मा? काश कि मुझे पता होता कि वो कहाँ है।